खेत की तैयारी करते समय खेत का समतलीकरण करना, खेत को लेवल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बारिश होने पर खेत में पानी रुके नहीं। अगर हमारा खेत समतल नहीं होता है, तो खेत में पानी काफ़ी दिनों तक रुका रहता है, बारिश होती रहती है और पानी खेत से नहीं निकल पाता। और जब ये पानी खेत में भरा रहता है, तो नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया का बहुत नुकसान होता है। पोटेशियम वाली खाद जो हम डालते हैं, उसका भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये नुकसान कैसे होता है? यूरिया का है या एमओपी का है या आपने कोई दूसरी पोटेशियम वाली खाद डाली है, उसका बहुत नुकसान होता है और हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। पहले बात करते हैं नाइट्रोजन का नुकसान कैसे होता है। देखिए, हम कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद डालें, चाहे यूरिया डालें, चाहे हम डीएपी डालें या कोई भी हम खाद डाल रहे हैं नाइट्रोजन की, एनपीके का कोई भी ग्रेड हम दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन जब जमीन के अंदर जाती है तो रिएक्शन करके इसका रूप बदल जाता है। जिस रूप में पौधे इसे लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को दो रूप में लेते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट। और ये जो रूप है अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाता है और ये नाइट्रेट का बड़ा नुकसान होता है। तो जब पानी भरता है तो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों ही पानी के साथ बह करके जड़ से नीचे चले जाते हैं और इसमें नाइट्रेट का ज्यादा नुकसान होता है। तो हमने जब खाद डाली वो अमोनियम में बदल गई और नाइट्रेट में भी बदल गई। अब पानी भरा रहेगा तो ये पानी के साथ बह करके निकल जाएगी। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा, जब पानी काफी समय तक भरा रहता है तो जो नाइट्रोजन में जो नाइट्रेट बनता है उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, उसका एक केमिकल फार्मूला होता है और इस नाइट्रोजन को फिर माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं प्रयोग करने लगते हैं और बैक्टीरिया, खासतौर से बैक्टीरिया इसको प्रयोग करते हैं और ये फिर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है। तो जो हमने यूरिया दिया था, एनपीके दिया था, मिट्टी के अंदर अपना रूप बदल रहा था, पौधों की जड़ों से ले रही थी, लेकिन पानी भरने पे ऐसा चेंजेस आ गए, ऐसा परिवर्तन आ गया, अब ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस में बदलने लगा और ये गैस उड़ के वातावरण में चली जाती है। तो जो खाद हमने जमीन में डाली वो गैस बन के उड़ गई। तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के दो तरह से नुकसान हो रहे हैं। एक तो पानी में घुल करके नीचे चली जा रही है जड़ से, और दूसरा जो बच भी जा रही है वो गैस बन के निकल जा रही है। तो यही कारण होता है कि हमारे खेत में अगर पानी भरा रहता है तो नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का बहुत नुकसान होता है और फिर हमें और ज्यादा यूरिया दूसरा हमें खाद डालनी पड़ती है उसमें, क्योंकि पीलापन आने लगता है और हमारे खेती का खर्चा बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पानी भरे रहने का। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेशियम का बहुत नुकसान होता है। पोटेशियम चाहे हम ओपी से डालें, चाहे हम एनपीके से डालें, चाहे एसओपी से डालें, हम कोई भी हम पोटेशियम डाल रहे हैं वो भी पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाता है जड़ से। इसे हम लीचिंग लॉस कहते हैं। नाइट्रोजन नीचे जाए या पोटेशियम जाए, इसे लीचिंग कहते हैं, निच्छालन कहते हैं। और ये जो नुकसान होते हैं खासतौर से हल्की मिट्टी जिसमें बालू ज्यादा होता है, थोड़ी रेतीली मिट्टी होती है, उसमें ये ज्यादा होता है क्योंकि ये पानी तुरंत नीचे जाता है। तो और ये खाद भी पानी के साथ नीचे चली जाती है। अब बारिश लगातार हो रही है और हमारे खेत में पानी भर रहा है और थोड़ी सी मिट्टी हल्की है, तो फिर ये नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये नुकसान हमारे ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम में तो बारिश होगी, खेत में पानी रहेगा ही, लेकिन खेत में पानी रुके नहीं, किसी जगह पे इकट्ठा ना हो। इसको हमको एक समतल खेत बनाना चाहिए और एक हल्का स्लोप बनाना चाहिए ताकि पानी धीरे धीरे निकलता रहे, रुके नहीं। इसके साथ साथ जब पानी भरता है तो जो मिट्टी के अंदर जो अधिकांश सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है या फंगस है, जो भी सूक्ष्म जीव है, वो अधिकतर जो है वो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हालांकि दो तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और एक दूसरे प्रकार के होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन जो अधिकांश संख्या होती है वो ऑक्सीजन वालों की होती है। तो जब पानी भरेगा तो उसके अंदर वायु नहीं रहेगी, जब वायु नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये सूक्ष्म जीव भी काम करना बंद कर देते हैं और जो पोषक तत्व उपलब्ध करा रहे थे या दूसरे तरह की रासायनिक क्रियाएं कर रहे थे, जड़ को फायदा पहुंचा रहे थे, वो सारे काम इनका रुक जाते हैं। तो ये नुकसान भी होता है, सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, वो मरने लगते हैं। तो ये असर हमें नजर नहीं आता है, लेकिन इसका जो कुल असर ये नजर आता है कि फसल हमें पीली पड़नी नजर आती है, पीली रह जाती है, छोटी रह जाती है, कल्ले बहुत छोटे निकलते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। तो इसलिए हमको पानी भरने से रोकना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब हम शुरू से ही खेत तैयार करते समय एक खेत को समतल रखें, एक हल्का सा स्लोप दें। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें ताकि हम जो खाद दे रहे हैं उसका पूरा उपयोग हो, जो हमारा खाद पे खर्चा हो रहा है उसका नुकसान ना हो और खेत के अंदर सूक्ष्म जीव भी अच्छी तरह से बने रहें ताकि मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहे और हमें उससे अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।